मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध। बीकॉम पाठ तृतीय, प्रथम प्रश्न पत्र, बीमा के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने बीमा के सिद्धांतों का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत बीमा के सामान्य सिद्धांत, उसके बाद शुरू किया था अपने बीमा के वैधानिक सिद्धांत। बीमा के वैधानिक सिद्धांत के अंतर्गत अपने परम सद्विश्वास का सिद्धांत, आश्वासन का सिद्धांत, बीमा योग्य हित का सिद्धांत तथा क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का अध्ययन कर लिया था। इसके बाद बीमा के वैधानिक सिद्धांतों के अंतर्गत सिद्धांत है प्रतिस्थापना या स्थान ग्रहण का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। प्रतिस्थापन का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार बीमा कंपनी द्वारा बीमित की को क्षतिपूर्ति कर देने के पश्चात उसके तृतीय पक्षकार के विरुद्ध सभी अधिकार हस्तांतरित बीमा कंपनी को हो जाते हैं। इस प्रकार बीमा अनुबंधों में इस सिद्धांत के लागू होने से बीमा कंपनी बीमित को क्षतिपूर्ति कर देने के बाद बीमित की वैधानिक स्थिति को ग्रहण कर लेता है। उसे तृतीय पक्षकारों के विरुद्ध वे सभी वैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो बीमित को प्राप्त होते हैं। एक विद्वान प्रोफेसर डिन्सडेल ने प्रतिस्थापना के सिद्धांत की परिभाषा देते हुए लिखा कि यह बीमा कंपनी का बीमित के तृतीय पक्षकारों के विरुद्ध अधिकारों से लाभ प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे बीमित द्वारा उठाई गई हानि को पूरा करने के बाद प्राप्त होता है। फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट मुंबई के अनुसार प्रतिस्थापना या स्थान ग्रहण बीमित के अधिकारों एवं उपचारों का उस बीमा कंपनी को हस्तांतरण है जिसने बीमित की हानि की पूर्ति की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रतिस्थापना का सिद्धांत यह कहता है कि बीमा कंपनी द्वारा बीमित को क्षतिपूर्ति कर देने के बाद उसके हानि के संबंध में तृतीय पक्षकारों के विरुद्ध सभी अधिकार उसे मतलब बीमा कंपनी को हस्तांतरित हो जाते हैं। अपने ये कह सकते हैं, मोटी बात ये है, यदि बीमित ने बीमा न करवाया होता तो वह क्षति पहुंचाने वाले पक्षकार से क्षतिपूर्ति करवा सकता था, किंतु जब बीमित ने बीमा कंपनी से बीमा करवा लिया है तो वह बीमा कंपनी से ही क्षतिपूर्ति मांगता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि क्षति पहुंचाने वाले पक्षकार का कोई भी दायित्व नहीं होगा, उसका फिर भी वही दायित्व रहता है, परंतु अब बीमित की क्षतिपूर्ति हो जाने से वह स्वयं क्षति पहुंचाने वाले पक्षकार पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, बल्कि बीमा कंपनी करेगी, बल्कि बीमा कंपनी स्वयं हानि पहुंचाने वाले पक्षकार पर वाद प्रस्तुत करता है ताकि उनकी पुनः क्षतिपूर्ति हो सके। इस प्रकार यहाँ पर बीमित के स्थान पर बीमा कंपनी वाद प्रस्तुत करती है और उसे बीमित के सभी अधिकार
प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार बीमित के स्थान पर बीमा कंपनी द्वारा स्थान ग्रहण कर लेने को ही प्रतिस्थापना का सिद्धांत कहते हैं। प्रतिस्थापना का सिद्धांत केवल क्षतिपूर्ति अनुबंधों में ही लागू होता है। अपने एग्जाम्पल देते हैं। एक ट्रक चालक द्वारा लापरवाही से ट्रक चलाने के कारण राम की बीमाकृत कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। यहाँ बीमा कंपनी राम की क्षतिपूर्ति करने के बाद राम का स्थान ले लेगी। बीमा कंपनी राम के सभी अधिकारों के लिए ट्रक के मालिक के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करके पुनः क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकती है। ठीक है, और देते हैं एग्जाम्पल। एक सेवायोजक, एक मालिक है, अपने कर्मचारी एक्स की विश्वसनीयता का बीमा करवाता है। एक्स गबन करके भाग जाता है। बीमा कंपनी सेवायोजक की मालिक की क्षतिपूर्ति करने के बाद एक्स के विरुद्ध सभी अधिकार प्राप्त कर लेगी। इसे कहते हैं अपने स्थान ग्रहण का सिद्धांत या प्रतिस्थापना का सिद्धांत। इसके बाद अगला सिद्धांत है अंशदान का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। यह सिद्धांत जीवन बीमा को छोड़कर सभी बीमों में लागू होता है। अंशदान का सिद्धांत यह बताता है कि यदि कोई बीमित किसी एक ही वस्तु का बीमा दो या दो से अधिक बीमा कंपनियों से करवा लेता है, तो जब भी उस बीमा की विषय वस्तु को हानि होती है, तब उसकी क्षति की पूर्ति का दायित्व सभी बीमा कंपनियों पर उसके द्वारा जारी किए गए बीमा पत्रों की राशि के अनुपात में बांटा जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि बीमित सभी बीमा कंपनियों से उसके द्वारा जारी किए गए बीमा पत्रों की राशि के अनुपात में क्षतिपूर्ति प्राप्त करे, या बीमित का यह भी अधिकार है कि वह किसी भी बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति करवा ले। यदि बीमित किसी एक ही बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर लेता है, तो उस बीमा कंपनी को यह अधिकार मिल जाता है कि वह शेष बीमाकर्ताओं से उनके द्वारा जारी किए गए बीमा पत्रों की राशि के अनुपात में अंशदान प्राप्त कर ले। तो ये हुआ अंशदान का सिद्धांत। फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के अनुसार अंशदान उस सभी बीमा कंपनी का जिसने किसी बीमा पत्र के अंतर्गत हानि का भुगतान किया है, वह अधिकार है जिसके द्वारा वह हानि के लिए उत्तरदायी अन्य बीमा कंपनियों से आनुपातिक राशि प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार अंशदान का सिद्धांत करने वाले बीमा कंपनी को दूसरे क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी बीमा कंपनियों पर कुछ अधिकार दिलाता है। तो ये हुआ अपना अंशदान का सिद्धांत। अब इसे और देखिए आप, अन्य सिद्धांत के रूप में क्षति के अल्पीकरण का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉसेस। बीमा का एक सिद्धांत यह भी है कि क्षति के अल्पीकरण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यह सिद्धांत अग्नि बीमा तथा सामुद्रिक बीमा अनुबंधों पर लागू होता है। यह सिद्धांत बतलाता है कि बीमा की विषय वस्तु के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर बीमित का यह कर्तव्य है कि वह उसकी
सुरक्षा के लिए वे सभी साधारण प्रयास करे जो कि बीमा न होने की दशा में एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति अपने माल की सुरक्षा के लिए करता है। जब बीमित अपने माल की सुरक्षा के लिए ऐसा नहीं करता है और उसकी ऐसी लापरवाही के कारण क्षति होती है तो बीमित बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। किंतु बीमा कंपनी को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि बीमित के जीवन को जोखिम में डालकर बीमा की विषय वस्तु की सुरक्षा की आशा करना निरर्थक होगा। मतलब कि वह उस माल की क्या करे, वो ऐसी सुरक्षा करे जैसे कि उसने बीमा नहीं करवाया हुआ है, उसकी उचित देखभाल करे। वो ये माने कि इसकी हानि होने पर मुझे बहुत भारी हानि होगी। तो ये थे बीमा के वैधानिक सिद्धांत। इस प्रकार हमने बीमा के सामान्य और वैधानिक सिद्धांतों को स्पष्ट कर लिया है, अध्ययन किया है। धन्यवाद।